आप सभी का स्वागत है गुरु कृपा क्लासेस में। तो आज हम अगला सैंपल पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आपका पहला क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, ध्यान से सुनिएगा। ऑल डैश ट्राइंगल्स आर सिमिलर। ऑप्शंस आर आइसोसेलेस एंड इक्विलेटरल। यस, राइट आंसर इज इक्विलेटरल। ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया था कि जब हमने चैप्टर डिस्कस किया था, आइसोसेलेस जो ट्राइंगल होती है इट इज नॉट सिमिलर। ठीक है, देन अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से सुनिए। द सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज। ध्यान से सुनिए। द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज 1, 0 एंड -1 आर 1। राइट आंसर इज 1। इसमें बोला ना एलिमेंट्री इवेंट्स, इसने आप लोगों को थोड़ा घुमा दिया। इसने क्या किया, सबने मार्क करना है कितने ठीक हो रहे हैं, अब सुनाई दे रहा है। तो इसका मतलब एलिमेंट्री इवेंट्स का मतलब यही बोलना चाहता है कि भाई इवेंट के होने की और ना होने की पॉसिबिलिटीज क्या है, पीई और पीई बार की बात कर रहा है। उसने डायरेक्ट नहीं बोला, उसने इनडायरेक्टली पूछ लिया आप लोगों को। ठीक है, जब कभी भी सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज की बात करेगा तो वो हमेशा हमारे पास क्या होगा, 1 होगा। तो राइट आंसर क्या था बच्चों हमारे पास, 1। चलिए अब अगला क्वेश्चन है आपके पास, ध्यान से सुनना। इन एन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² + bx + c the product of 0 is c/a। yes, right option is c/a। मन में पता है आप लोगों को किसको कितना आता है ना, चीटिंग नहीं करनी है, बिल्कुल ठीक करना है। ओके जी, अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए क्वेश्चन नंबर 4। फिलिंग दी ब्लैंक्स। x इज इक्वल टू, आपको पूछ रहा है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √2a। इसके अंदर क्या आएगा, v² - 4ac। याद है ना सबको। तो राइट ऑप्शन इज सी। समझ में आया ना। देखो वही फॉर्मूला हो रहा है कि नहीं हो रहा है, रिपीट वही हो रहा है, थोड़ा तो घुमा रहा है। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन है आप लोगों के पास, द नेक्स्ट टर्म ऑफ एपी। अब आपको एक सीरीज दी है इसमें 10, 5, 0 नेक्स्ट टर्म। अब ये पूछ रहा है कि नेक्स्ट टर्म इसकी क्या होगी। तो ऑप्शंस आर 3, -5, -2। चलिए, जो आप सबने बोला -5, अब क्रॉस चेक करना भी तो पड़ेगा ना। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, 5 में 10 को माइनस किया तो आंसर कितना आ गया, -5। 0 में 5 को माइनस किया तो -5। तो वैसे तो मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूं, चलो मैं प्रॉपर चैनल के थ्रू चलता हूं। A1, A2, A3, A4। मैंने क्या निकालना है, A4। A4 इज A + n-1d। A की वैल्यू क्या थी जी, पहली वाली 10। यस, 10 प्लस n कितना, 4। 4 - 1 इज 3 मल्टीप्लाई बाई d कितना निकाला था आप सबने, 5 -5। तो आंसर कितना है बच्चों हमारे पास, 10 - 15। सो राइट ऑप्शन इज -5। गुड। अच्छा जी, अब अगला क्वेश्चन है अगेन फॉर्मूला बेस्ड। द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज πr³ 4/3 πr³, 4/3 πr² एंड 2/3 πr³। लिख दूं ऑप्शंस। चलो मैं ऑप्शन लिखता हूं आप लोगों के लिए। देखिए पहला ऑप्शन है हमारे पास πr³, 4/3 πr³, 4/3 πr² एंड 2/3 4/3 πr³ की स्क्वायर क्यूब। ठीक है, गुड। मैंने क्या किया था, अपने मर्जी से एक ये वाली टर्म को पैदा कर दिया था। ठीक है ना, कि 1/3 पाई तो सबको याद रहता है, स्क्वायर और क्यूब में फर्क रहता है। तो हमेशा याद रखना जब कभी भी हम
वॉल्यूम की बात करते हैं ना, किसकी, इसकी क्या बोलते हैं, स्फेयर की हो गया, हेमिस्फीयर की हमेशा क्यूब लगता है उसमें, ठीक है। ओके जी, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन है सिंपल वन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस डैश इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस डैश इज इक्वल टू 1। पहला फॉर्मूला हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री का, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है जी। ओके जी, देन अगला क्वेश्चन है, अगेन देखो डिस्क्रिमिनेंट वाला आ गया। द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देखो अब ये सॉल्व करके आप लोगों ने मुझे बताना है। क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8, 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये बोलता है कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू को आपने फाइंड करना है। डी की वैल्यू किसके बराबर होती है, डिस्क्रिमिनेंट इज v स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है जी। v की वैल्यू कितनी है जी, -6। a की वैल्यू कितनी है जी, 2 एंड c की वैल्यू कितनी है बच्चों, 5। 6 का, अच्छा ऑप्शंस आर 12, 15 एंड -4। चेंज नहीं होगा, एक बार जो आपने बोल दिया। एमसीक्यूज है, उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, ठीक है जी। 6 का स्क्वायर 36, अगर कोई भी नंबर नेगेटिव हो उसकी पावर मतलब इवन होगी तो पॉजिटिव होगा। 5 4 जा 20, 22 जा 40, सो राइट ऑप्शन इज -4, ठीक है जी। ओके, देन अगला देखते हैं हम। अच्छा सिंपल सा है, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, बातें नहीं। क्वेश्चन नंबर 9, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर इज इक्वल टू 20। ऑप्शंस आर 23 स्क्वायर, 25 स्क्वायर एंड 26 स्क्वायर। 25। अब ऐसा हो सकता है कि किसी को नहीं भी आता होता है ना, हमारे पास हर तरह के प्राणी पाए जाते हैं, है ना। तो हम क्या करेंगे, 7 का स्क्वायर कितना होता है जी, 49। 24 का स्क्वायर कितना होता है जी, 48 तो नहीं होता है, 48 तो नहीं होता है, 576। स्क्वायर का मतलब होता है उसको उसी से मल्टीप्लाई करना। 7 7 जा 49, और कई चतुर लोग क्या करते हैं 7 2 जा 14 भी करते हैं, ऐसा नहीं करना है। तो इसको ऐड किया तो कितना आ गया मेरे पास, 625, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अब इन सब का स्क्वायर करना पड़ेगा ना, तो 25 का स्क्वायर कितना आ गया, 625। अगर नहीं आता आपको तो आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हो सबका, ठीक है। ओके, देन अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ सर्कल कैन हैव अ डैश पैरेलल टेंजेंट एट मोस्ट। इसने बोला कि भाई एक सर्कल में कितने पैरेलल टेंजेंट में ड्रॉ कर सकता हूं। हाँ जी, 3 ऑप्शंस देता हूं मैं, 1 3 2। 4 तो ऑप्शन में नहीं है भाई, 3। चलो 3 वाले भी हैं हमारे पास, 2 वाले भी हैं, 1 वाला भी है। कोई किसी भी, ध्यान से सुनो, तेंजिन क्या, सोनम सुन। जो भी हमारे पास सर्कल होता है, पैरेलल होने के लिए एक कम से कम कंपैरिजन करना है मैंने अपना किसी के साथ, तो दूसरा बंदा भी तो चाहिए ना कंपैरिजन करने के लिए। एक तो हो नहीं सकता, जो एक में करेगा वो तो बहुत तेज है। अब ऑप्शन बचा हमारे पास 2 और 3। अब या तो 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, बट अब सर्कल की बात कर रहा हूं। सर्कल में हमेशा क्या होगा, एक मैंने इधर से लगा दिया, एक इधर से लगा दिया, तीसरा टेंजेंट मुझे 3 करने के लिए ऐसा लगाना पड़ेगा। टेंजेंट कभी सर्कल के अंदर जाता है क्या, वो तो सेकेंड बन जाएगा। टेंजेंट हमेशा क्या रहता है आपके बाहर। तो कितने टेंजेंट पैरेलल हो सकते हैं, ओनली 2। ओके जी, अगला क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ द सर्कल विल बी, एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर या 3 पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। ओके, अगला क्वेश्चन है आपके पास,
When two coins are tossed simultaneously, what will be the probability to get at least one head? अच्छा, आपने बोला 1/2। देखते हैं अब की बार इसने क्या बोला कि मैंने क्या किया, एक साथ दो कॉइन्स को टॉस किया। ठीक है, अगर मैं एक कॉइन अगर मैं क्या करता हूं, एक कॉइन को टॉस करता हूं तो मेरे पास क्या आ सकता है, एक हेड एक टेल। मतलब पहले हेड आ गया, दूसरी बार टेल आ गया, दो ही पॉसिबिलिटीज रहती है ना। अब की बार मेरे पास क्या है, एक कॉइन की बजाय मेरे पास अब कितने कॉइन है, दो कॉइन है। तो क्या क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है, ध्यान से सुनो। दोनों के दोनों कॉइन से क्या आ गया, हेड आ गया, बिल्कुल। अगले केस में ये हो सकता है कि भाई मेरे पास दोनों के दोनों क्या आ जाए। तीसरा केस क्या हो सकता है, चौथा केस क्या हो सकता है, टेल हेड। इसके अलावा तो नहीं हो सकता कुछ। तो मतलब क्या हुआ, मेरे पास जो हमने सैंपल स्पेस बनाया, दो कॉइन्स को मैं टॉस करूंगा तो कितनी पॉसिबिलिटीज बनती है, 1 2 3 4। समझ में आया, कितनी पॉसिबिलिटीज बनती है, 4। अगर कॉइन 3 हो जाए तब कितनी बनेंगी, अगर कॉइन तो याद रखो, ये भी आ सकता है आपको एमसीक्यूज में कि भाई अगर कॉइन 4 हो जाए तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज कितनी होगी, नहीं होगी। तो फॉर्मूला हमेशा याद रखना कि टोटल, ध्यान से सुनो, इसको राइट डाउन करके रखो, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज, चाहे कितने भी कॉइन, कितनी बार भी हम कॉइन को टॉस कर दें, चाहे मैं एक कॉइन को 10 बार टॉस करूं या 10 कॉइन्स को एक साथ टॉस करूं, हिसाब वही है। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ कि ये फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। 2 का मतलब है कि एक कॉइन को फेंकने पे कितनी पॉसिबिलिटीज बनती है हमारे पास, 2। n का मतलब होता है कि कितने बार मैंने उसको टॉस किया। अभी हमने कितने बार किया था, 2 बार किया था ना, ये 2 बार किया था या दो कॉइन्स को एक साथ टॉस कर दिया था। तो 2 की पावर कितनी हो गई थी, 2। तो आउटकम्स कितने आए थे हमारे पास, 4। जब मैंने पूछा था कि अगर 3 कॉइन्स को करूंगा तो कितना होगा, 2 की पावर 3। 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 8। समझ में आया। अब क्वेश्चन सुनिए, क्या था क्वेश्चन हमारे पास, व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी टू गेट एट लीस्ट वन हेड। एट लीस्ट का मतलब क्या होता है, कम से कम एक हेड होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा जितने भी हो जाए कोई सी नहीं, बस मेरे को एक हेड चाहिए। तो देखो एक हेड कितनी बार है, 1 बार 2 बार 3 बार। कम से कम कितने चाहिए थे मेरे को, एक हेड, ज्यादा से ज्यादा जितने भी हो जाए। तो राइट आंसर इज 3/4। सो ऑप्शन नंबर बी इज राइट वन। एट लीस्ट का मतलब होता है ये, समझ में आया। अगर मैं बोलता एग्जैक्टली 1 हेड तब क्या होता, तब मैंने देखना था सिर्फ एक हेड कहां है, एक जगह 2 जगह। अगर मैं एग्जैक्टली वर्ड यूज करता तो, ठीक है ना। अभी मैंने क्या वर्ड यूज किया, अभी हमने किया एट लीस्ट। इसका ख्याल रखना, एग्जैक्टली और एट लीस्ट। एग्जैक्टली का मतलब होता है बिल्कुल वैसे ही, एट लीस्ट कम से कम। क्लियर है बात। देन आगे चलते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है एलसीएम ऑफ 2 इंटीजर्स। कल भी किया था हमने 26 एंड 91, नॉट एलसीएम ऑफ 26 एंड 91। तो कितना आएगा, तो कैसे कर देंगे हम, 2 का टेबल हम करेंगे, 13 2 जा 91 का 91, 13 का 13, 13 7 जा, तो कितना आ गया, 13 7 कान में मल्टीप्लाई बाई 2, 2 1 जा 2, 9 2 जा 18। राइट आंसर इज 182। अब पता क्या करेगा एग्जामिनर, बड़ा चालाक होता है, इसके लिए आप लोगों को सुनो, वो एक ऑप्शन 13 भी देगा, इसने दिया यस। एलसीएम ऑफ 2 डिजिट्स 26 एंड 91, 13 भी दिया है, 182 भी दिया और 26 भी दिया। 13 क्यों दिया, कई बार जल्दबाजी में बच्चे क्वेश्चन देखते हैं, एचसीएफ का याद होता है उनको, सीधा एचसीएफ 13 करके चल पड़ते हैं। ठीक है, इसलिए उत्तेजित नहीं होना है, ध्यान से देखना है। ओके, देन अगला क्वेश्चन है, ये देखो इंटरेस्टिंग वन, एलसीएम। वही क्वेश्चन है, इसने हमें पूछा हुआ बट थोड़ा सा घुमा दिया इसने। ठीक है, ये बोलता है आप लोगों को, ध्यान से सुनो, एलसीएम ए कॉमा बी इज इक्वल टू एचसीएफ ए कॉमा बी। ऑप्शंस आर
ए प्लस बी, ए माइनस बी एंड ए इंटू बी। सीधा सा हिसाब है, जब कभी भी एलसीएम और एचसीएफ की बात करें हमेशा रिलेशन क्या होगा, ए इंटू बी, ना प्लस होगा ना माइनस होगा। आंख बंद करके हम क्या लिख देंगे, ए इंटू बी। अगला क्वेश्चन है 30th टर्म ऑफ एपी, 31st टर्म की बात कर रही है हमारे पास, 10,7,4 बातें नहीं। तो ये बोलता है कि A30 की वैल्यू क्या होगी, अगेन 13 नहीं बोला मैंने। तो क्या था फॉर्मूला, A प्लस n माइनस 1 डी। ए की वैल्यू कितनी है जी, 10 प्लस 30 माइनस 1 इज 29। डी की वैल्यू कितनी है, 7 माइनस 10, कैसा, A2 माइनस 10 कैसा 3, फिर माइनस तो आप लोगों ने बोला नहीं मुझे, तो 10 माइनस 9 3 27, 3 दूनी 6 8, तो राइट आंसर इज -77। सो ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। देखो वही क्वेश्चन आ रहे हैं बार बार, ठीक है ना। अब ख्याल रखना है कि जब कभी भी A13 पूछा हो, A30 पूछा हो, A50 पूछा, कुछ भी पूछा हो, हमेशा हम किसका यूज करेंगे, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। एंड 16th क्वेश्चन इज A1 upon A2 is equal to B1 upon B2 is equal to C1 upon C2. Solution of the equation will be only one, infinitely many या no solution। क्या होगा, जब सारी की सारी चीजें आपस में इक्वल आ जाए हमारे पास, तो आंसर इज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। देखो वही चीजें बार बार रिपीट हो रही है हमारे पास, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, कई बार बोला मैंने। अगला क्वेश्चन सुनिए, द लीनियर पॉलिनोमियल हैज डिग्री। लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है जी, कितनी होती है, 1। क्वाड्रेटिक होती तो 2, क्यूबिक होती तो 3। लास्ट क्वेश्चन इज द मीन ऑफ द नंबर्स 10, 20 एंड 30 इज कितना होगा। क्या बताया था अभी मीन निकालने का फॉर्मूला, तीनों को आपस में ऐड करो और कितने से डिवाइड करना, कितने नंबर है, 3 से। 30 प्लस 20 50, 50 प्लस 10 60, 60 अपॉन 3 कितना हो गया, 20। सो राइट ऑप्शन इज 20। तो इसके साथ हमने सैंपल नंबर 3 भी कर दिया सॉल्व।